बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7, जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। बच्चों पिछला पाठ हमने किया था जिसमें हमने कुछ उदाहरण देखे थे। उन उदाहरणों को हमने बोर्ड पे सोल्व किया था, तो हम आज उनसे आगे वाले उदाहरण देखेंगे। देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 5 देखो। आकृति में ए बी बराबर ए सी दिया है और ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। चित्र देखो बच्चों, सबको देख रहा है ये। इसके अंदर देखो ए बी और ए सी भुजाएं बराबर दी हुई है और ए डी भुजा, ए डी है ना, ये कोण ए का समद्विभाजक है, यानी कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो बच्चों देखो, और पूछा क्या है, त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में कौन कौन से, ए डी बी और ए डी सी में। तो ए डी बी कौन सा है, ये वाला पहला और ये दूसरा। ये दो त्रिभुज हो गए, इन दोनों के अंदर बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। तो बच्चों बराबर भागों के कितने युग्म बताने हैं, 3। तो बच्चों पहला देखो, हम बताएंगे कि पहला युग्म कौन सा होगा। पहला युग्म होगा, देखो दोनों त्रिभुज में देखो ए बी भुजा और इसमें ए सी भुजा, दोनों भुजाएं बराबर है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि ए बी बराबर ए सी है। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, एक युग्म पता चल गया दोनों त्रिभुजों का समान। अब दूसरा युग्म देखेंगे। दूसरा युग्म देखो, कोण ए इनका समद्विभाजक है। कोण ए डी भुजा कोण ए का समद्विभाजक है। तो बच्चों कोण ए दोनों में त्रिभुजों में बराबर बराबर भागों में बट रहा है, तो हम लिखेंगे कोण बी ए डी। अब बी ए डी कौन सा कोण है, बी से ए फिर ए से डी, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो है कोण बी ए डी। ये किसके बराबर है, ये बराबर है कोण सी ए डी के, सी ए डी। क्यों, क्योंकि ए डी भुजा कोण ए की क्या है, समद्विभाजक है। कोण ए को दोनों को बराबर भागों में बांट रही है, तो हम लिखेंगे ए डी भुजा कोण ए की समद्विभाजक है। ठीक है बच्चों, दो युग्म प्राप्त हो गए हमें। एक तो ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है और दूसरा कोण ए दोनों त्रिभुजों में बराबर है। अब तीसरा देखो, तीसरा है ए डी भुजा। क्या ए डी भुजा दोनों त्रिभुजों की है, हाँ बच्चों, ए डी भुजा दोनों त्रिभुजों में समान भुजा है। तो हम लिखेंगे ए डी बराबर ए डी। क्यों, क्योंकि ये कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में समान हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। तो बच्चों ए डी भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। दो त्रिभुज हैं ए बी डी और ए सी डी, दोनों त्रिभुजों में हमें 3 युग्म ढूंढने हैं जो कि समान हो। तो बच्चों पहली तो भुजा दी हुई है, ए बी और ए सी भुजा बराबर है, तो ए बी बराबर ए सी लिख दिया। दूसरा दिया हुआ है कि ए डी भुजा कोण ए का समद्विभाजक है, तो कोण ए का समद्विभाजक है, तो ए दोनों त्रिभुजों में बराबर बराबर बट गया, तो हमने लिखा कोण बी ए डी और कोण सी ए डी दोनों बराबर हैं। ये दूसरा युग्म पता चल गया। और तीसरा युग्म है ए डी भुजा दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो हमें दोनों त्रिभुजों के 3 युग्म पता चल गए। अब आगे देखो बच्चों, इसी में दूसरा है, क्या ए डी बी और ए डी सी सर्वांग सम है। बीच में सर्वांग समता का चिन्ह दिया है और पूछा है कि क्या ए डी बी और ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी क्या सर्वांग सम है। तो बच्चों हमने देखो दोनों त्रिभुजों के 3 युग्म पता किए। कौन कौन से, एक भुजा फिर एक कोण और एक भुजा, और कोण दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण है। तो हमें पता है कि जब दो भुजाएं संगत हो और उनके बीच का अंतर्गत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस नियम से। तो बच्चों यहां लिखेंगे कि हाँ, ये दूसरे का है, हाँ त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के। और क्यों बताएंगे, क्योंकि यह भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है बच्चों, नियम से तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम भी हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, क्या कोण बी कोण सी के बराबर है।
क्या कोण बी कोण सी के, कोण बी कहाँ है, ये वाला कोण बी है और ये कोण सी है, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो बच्चों अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि हाँ कोण बी बराबर कोण सी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के, ये लिखना है बच्चों, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। सम त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण कौन से होते हैं? जो दोनों त्रिभुजों में बराबर होते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तीनों क्वेश्चन समझ में आए इसके? पहला हमने 3 युग्म पूछा था, हमने 3 युग्म बता दिए। दूसरा पूछा था क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? तो हाँ बच्चों दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और तीसरा है कोण बी बराबर कोण सी। तो दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो संगत कोणों का मान बराबर होता है। तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? अगला क्वेश्चन देखो, ए ऐसे सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके, ए ऐसे यानी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण नियम का उपयोग करके त्रिभुज एबीसी और क्यूआरपी स्थापित करना है। दो त्रिभुज बनाने हैं तो हम बनाएंगे त्रिभुज एबीसी। यह है ए बी और सी। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है क्यूआरपी। ऊपर ही ऊपर लिखेंगे क्यू, फिर आर और फिर पी। अब तो आगे देखो, इन दोनों को सर्वांग सम स्थापित करना है, सर्वांग सम बताना है। यदि यह दिया है कि BC भुजा RP भुजा के बराबर है, BC और RP दोनों बराबर हैं। BC कौन सी है? ये वाली, और RP ये वाली। तो हम लिखेंगे BC बराबर RP है। अब एक युग्म में तो हमें पहले ही दिया हुआ है, पर्सन में ही दिया हुआ है। आगे देखो, तो इस सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए अन्य किन तथ्यों की आवश्यकता है? तो हमें ASP यानी कोण भुजा कोण नियम स्थापित करना है। तो इनके लिए दो और कौन सी चीजें चाहिए? तो बच्चों देखो, भुजा तो दी हुई है, तो कोण भुजा कोण में एक भुजा चाहिए और दो कोण चाहिए। तो भुजा तो मिल गई हमें, अब चाहिए दो कोण। कौन से? भुजा के पास वाले। तो एक तो कोण B और कोण C, और इसमें कोण R और कोण P, ये दो कोण चाहिए। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? जब संगत कोणों का मान बराबर होगा। यानी यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज QRP करना है तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? तो हमें क्या चाहिए कि कोण B का मान किसके बराबर होना चाहिए? कोण R के। कोण B का मान कोण R के बराबर होना चाहिए। तो कोण B बराबर कोण R, और कोण C बराबर कोण P। कोण C किसके बराबर होना चाहिए? कोण P के। तो बच्चों देखो, दो मिल गए हमें। ये दोनों तथ्य अगर हमें प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ठीक है बच्चों, दो तथ्य बताने थे, दोनों बता दिए हमने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, आकृति में क्या आप ए ऐसे सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग कर सकते हैं? ए ऐसे यानी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण नियम। तो कोण भुजा कोण नियम के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, एक कोण, उसके पास वाली भुजा और उसके पास वाला कोण, यानी दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा चाहिए। तो बच्चों देखो, चित्र दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOC सर्वांग सम है त्रिभुज BOD के। AOC और BOD को सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब बच्चों चित्र दिया हुआ है, सबको दिख रहा है ये। अब इसमें भुजा कौन सी दी हुई है? भुजा दी हुई है यहाँ तो AC भुजा है और यहाँ BD भुजा है। दो भुजाएं दी हुई है AC और BD, और दोनों बराबर भी है। अब बच्चों देखो, दोनों त्रिभुजों में देखो, ये एक नंबर है और ये दूसरा है। अब हमें कोण भुजा कोण नियम लगाना है। तो भुजा तो एक मिल गई, अब क्या चाहिए? इनके पास वाले दोनों कोण। तो बच्चों देखो, ये कोण तो हमें मिल गया 70 डिग्री है, और इसमें भी एक कोण 70 डिग्री है। अब दूसरा कोण नहीं पता, तो हमें एक तो कोण A निकालना पड़ेगा और एक कोण B भी निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई सबके? अब चित्र को ध्यान से देखो, O पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो 30 डिग्री का इधर, और इस त्रिभुज में यहाँ एक कोण बन रहा है BOD। अब बच्चों बताओ, BOD कोण का मान पता है आपको?
बच्चों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और उनका मान बराबर होता है। तो बच्चों यहां देखो एंगल बी ओ डी ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी ओ ए के। किस लिए? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण है तो हम लिख देंगे कि कोण बी ओ डी कितना हो जाएगा? एंगल बी ओ डी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यहां तक समझ में आया कि नहीं सबके? कोण ओ का जो दूसरे त्रिभुज में मान है उसका मान आ गया 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि इधर भी 30 था तो इसके सामने वाला कोण भी 30 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। अब निकालना है कोण ए। तो बच्चों देखो इस त्रिभुज में दो कोण पता है, एक 70 डिग्री का, एक 30 डिग्री का, और एक पता निकालना है, करना है ए कोण ए कितना है। तो बच्चों हम कौन सी विधि अपनाएंगे? तो बच्चों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों लिखेंगे 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कोण ए, और त्रिभुज कौन सा है बच्चों? ए ओ सी। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में 70 प्लस 30 प्लस कोण ए, इसका मान कितना हो जाएगा? 180 होना चाहिए तीनों कोणों का योग। 70 प्लस 30 कितना होता है? 70 और 30 होता है 100 डिग्री। तो 100 प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब 100 उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? तो कोण ए बराबर 180 माइनस 100। तो बच्चों कोण ए का मान आ गया 80 डिग्री। आया समझ में सबके? कोण ए का मान कितना आ गया? 80 डिग्री। अब ऐसे ही कोण बी का मान निकालेंगे। तो अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज लेंगे बी ओ डी। तो देखो बच्चों त्रिभुज बी ओ डी में देखो कोण है 70 डिग्री का, ये वाला कोण कितना का आया? 30 डिग्री आ गया हमारे। यहां देखो बी ओ डी 30 डिग्री है तो 70 प्लस 30 प्लस कोण कौन सा निकालना है? बी। तो कोण बी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अब 70 और 30 100 प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण बी बराबर कितना आ जाएगा? 180, और 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 100। 180 में से 100 गया तो कोण बी का मान आ गया 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोण ए और कोण बी दोनों का मान हमने निकाल लिया, दोनों का मान 80-80 डिग्री बराबर आया है। अब हमें तीन तथ्य निकालने हैं। किसी भी त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो उसके लिए 3 प्रमुख तथ्य होने चाहिए। तो अब देखो पहला देखो इसके आगे है, तो पहला तथ्य क्या मिल रहा है दोनों त्रिभुजों में कि भुजा AC भुजा कितनी है? बराबर है। कोण ए किसके बराबर है? कोण बी के। और कोण सी किसके बराबर है? कोण डी के। तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी कितना आया? 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कोण सी किसके बराबर है? कोण डी के। तो कोण सी बराबर कोण डी, ये कितना है? 70 डिग्री। और दोनों के बीच की भुजा AC बराबर BD, ये कितनी है? 3 दे रखी है। 3 तथ्य मिल गए हमें। पहला कोण बराबर है, दूसरा कोण भी बराबर है, और दोनों के अंतर्गत भुजा भी बराबर है। तो कोण भुजा कोण नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कौन कौन से? AOC और BOD दोनों कैसे होंगे? सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसके आगे लिखेंगे कि त्रिभुज AOC सर्वांगसम है BOD के। कौन से नियम से? ASA प्रतिबंध से। ठीक है बच्चों, सबके समझ में आया? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए और नियम कौन सा लगा? ASA प्रतिबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। त्रिभुजों के युग्म के कुछ भागों के निम्न माप दिए गए हैं। 2 त्रिभुज दिए हुए हैं ABC और PQR, और इनके कुछ माप दिए हुए हैं। RHS सर्वांगसमता प्रतिबंध का प्रयोग करके कौन सा प्रतिबंध यूज करना है? RHS यानी सर्वांगसम त्रिभुजों का समकोण वाला प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कि क्या ये त्रिभुज युग्म सर्वांगसम है या नहीं। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है।
ठीक है बच्चों, सर्वांग सम त्रिभुजों की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में भी लिखिए। अगर सर्वांग सम हो रहे हैं तो उत्तर को सांकेतिक यानी उनके क्रम से लिखना है। ठीक है बच्चों, शुरू करो। देखो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, ये है ए बी और सी। दूसरा है पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर। अब क्या क्या दिया हुआ है देखो बच्चों, कोण भी 90 डिग्री है। अब बच्चों देखो हमने त्रिभुज बना दिए दूसरे, हमें बनाने हैं समकोण त्रिभुज। कोण बी कितना है 90 डिग्री, तो एक त्रिभुज तो ये बन गया और दूसरा ये बन गया। अब यहाँ बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कोण बी कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ बी पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। आगे क्या है, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए सी है 8 सेंटीमीटर और ए बी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबके। हमने त्रिभुज बनाया, बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ए सी है 8 और ए बी है 3। अगला है पी क्यू आर, और पी पर कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, तो पी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा पी। 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना जहाँ पे, तो पी क्यू आर। अब देखो बच्चों पी आर कितना है 3, तो पी आर 3 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमने मान रख दिए सबके। अब दोनों त्रिभुजों में देखो, समकोण के सामने वाली भुजा बराबर है क्या, समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो आरएचएस प्रतिबंध क्या कहता है कि किसी भी दो समकोण त्रिभुजों में या तो एक तो कर्ण बराबर होना चाहिए और एक कर्ण के अलावा एक भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों त्रिभुज आरएचएस नियम से सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चों यहां देखो ए सी बराबर क्यू आर, कर्ण है ये, तो कर्ण बराबर आ गया, एक बात हो गई। अब इसके अलावा एक भुजा भी बराबर आनी चाहिए। तो देखो बच्चों ए बी किसके बराबर है, ए बी भुजा 3 है और यहाँ पी आर ये भी बराबर है, एक भुजा भी बराबर हो गई। कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब इनका क्रम बताना है, तो बच्चों देखो इसको लिखेंगे ए बी सी, पहले को लिख रहे हैं ए बी सी, ये सर्वांग सम होगा किसके। अब क्रम देखो, पहले 3 वाली भुजा, फिर 3 वाली भुजा से समकोण की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आर से पी की तरफ जाएंगे तो आर पी क्यू, तो यहाँ आएगा त्रिभुज आर पी क्यू। तो ये हमारा प्रतिबंध हो गया कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज आर पी क्यू के। ये समझ में आया नहीं बच्चों। देखो बच्चों उदाहरण करने बहुत जरूरी है, जब तक आप उदाहरण नहीं करोगे प्रश्नावली के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो मैं एक एक उदाहरण आपको बोर्ड पे समझा रहा हूं। अगला उदाहरण देखो, दूसरा दिया हुआ है एबीसी और पी क्यू आर, प्रश्न वही है, इसमें दूसरा है एबीसी और पी क्यू आर दिए हुए हैं। अब इनको बनाएंगे। अब 90 डिग्री का कोण कितने पे बन रहा है, ए पर, तो यहाँ आएगा ए बी सी, और दूसरा है पी क्यू आर, तो अब 90 डिग्री का कोण है क्यू पर, तो यहाँ क्यू, ये पी और ये आर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबके। एसी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो एसी भुजा 5, बीसी है 9, तो बीसी 9 सेंटीमीटर। इसमें देखो पी आर कितनी है 8 सेंटीमीटर और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। ये भुजाएं लिख दी हमने। अब इनमें एक तो कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो AC बराबर किसके हैं, AC बराबर PQ के। भुजा बराबर आ रही है, हाँ बच्चों भुजा बराबर है, ये AC भुजा और ये PQ भुजा दोनों बराबर है। अब कर्ण देखो, कर्ण कौन सा होता है, समकोण के सामने वाली भुजा। तो इसमें है BC, क्या BC बराबर है PR के, क्या BC और PR बराबर है, यहाँ है 9 यहाँ है 8, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर नहीं है, कर्ण बराबर नहीं है, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आरएचएस नियम के लिए एक तो कर्ण बराबर होना चाहिए और उनके अलावा एक भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, अगर कर्ण बराबर या भुजा बराबर नहीं है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों सबके। अगला उदाहरण देखो, आकृति में डीए लंब है AB पर। एक चित्र दिया हुआ है
इसके अंदर DA भुजा AB भुजा पर लंब है। लंब मतलब समकोण, यानी जहां मिल रही है वहां समकोण का निर्माण हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है बच्चों, DA AB पर हो गया, ये DA और ये AB। ऐसे ही CB और AB भुजा लंब है, तो CB भुजा कहाँ है, ये वाली भुजा AB पर लंब है। अब हमें और दिया हुआ है AC बराबर BD, और AC भुजा BD भुजा के बराबर दी हुई है। तो AC भुजा कहाँ है, A से C वाली ये वाली भुजा, और एक ये BD वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। अब हमें क्या देखना है कि दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, ABC और DAB। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAB। ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं बच्चों, देखो ABC ये एक समकोण त्रिभुज है, सबको दिख रहा है समकोण त्रिभुज है। वैसे ही BAD ये वाला भी समकोण त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब आगे समकोण त्रिभुज में आगे सर्वांग समता सिद्ध करनी है। क्या है, सर्वांग समता सिद्ध करनी है। तो समकोण त्रिभुजों के लिए एक तो कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें पहला दिया हुआ है कि ABC और DME में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। तो हमें 3 युग्म ढूंढने हैं जो दोनों त्रिभुजों में बराबर हो। तो बच्चों पहला देखो, पहला कौन सा बराबर आ रहा है, AC भुजा BD भुजा के बराबर है। क्या ये दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है AC बराबर BD, तो हम लिख देंगे AC बराबर BD। क्यों, क्योंकि दिया है। दूसरा देखो, दूसरा है AB भुजा, दोनों त्रिभुजों की AB भुजा उभयनिष्ठ है, और अगर उभयनिष्ठ भुजा है तो दोनों त्रिभुजों में ये बराबर होगी। तो हम लिखेंगे AB बराबर AB। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है बच्चों, दो चीजें मिल, अगर समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण बराबर मिल जाए और एक भुजा बराबर मिल जाए तो दोनों त्रिभुज RHS नियम से सर्वांग सम होते हैं। तो हम दोनों समकोण त्रिभुज थे, दोनों का कर्ण बराबर है और एक भुजा AB भी बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम भी होंगे। देखो बच्चों 3 युग्म पूछे हैं तो 2 युग्म पता चल गए, और तीसरा युग्म हम ढूंढेंगे। तो तीसरा युग्म देखो, यहाँ कोण A और यहाँ कोण B, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। तो हम बताएंगे कि कोण A बराबर कोण B, दोनों कैसे हैं, समकोण हैं। ठीक है बच्चों, 3 युग्म पता चल गए हमें। तो हमें 3 युग्म ढूंढने थे, एक तो कर्ण बराबर मिल गया, एक भुजा बराबर मिल गई, और एक कोण 90 डिग्री का बराबर मिल गया। ठीक है, अब इसमें B देखो, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, हमें बताना है दोनों में से सत्य कौन सा है। तो पहला है ABC सर्वांग सम है BAD के, ABC और BAD इनके युग्म देखो, ABC A से समकोण पे गए और समकोण से ऊपर गए, तो ये वाला क्रम ध्यान रखना है। इधर देखो BAD, तो ABC सर्वांग सम होगा BAD के, तो ये वाला सही है क्या, ABC BAD के, तो हाँ बच्चों ये वाला सर्वांग सम होगा। और दूसरा देखो ABC सर्वांग सम है ABD के, तो ABC और ABD, क्या ये दोनों सर्वांग सम है। देखो बच्चों ABC से और ABD में क्रम का ध्यान रखना है। यहाँ देखो A वाला B के साथ है, B वाला A के साथ है और C वाला D के साथ संगत है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत मान ही तो देखते हैं, अगर संगत नहीं है तो वह सर्वांग सम नहीं होते हैं। तो बच्चों अगर ABC BAD के साथ सर्वांग सम हो रहा है तो क्या ABC ABD के साथ सर्वांग सम हो सकता है, नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्रम सही नहीं है। तो इसमें पहले का तो आएगा सत्य और दूसरे का असत्य। आया समझ में सबको। देखो बच्चों प्रश्नावली से पहले उदाहरण करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उदाहरण करने से हमें कंसेप्ट पता चलता है और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो बच्चों आज हमने उदाहरण 5 से 9 तक पूरे देखे और आशा करता हूँ आपको सभी उदाहरण समझ में भी आए होंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। थैंक यू।